क्या आप कभी अपनी ही बनाई हुई दुनिया में, अपनी कल्पनाओं में इतने खो जाते हैं कि असल दुनिया पीछे छूट जाती है? आज हम काइला बोचर्ड्स की इस कमाल की गाइड के जरिए यही समझेंगे कि कैसे अपने इन बहुत ज्यादा गहरे दिवा सपनों को समझकर उन्हें एक रचनात्मक शक्ति में बदला जा सकता है। चलिए इस दिलचस्प सफर पर मेरे साथ चलते हैं। तो हमारी आज की ये जो यात्रा है ये 6 हिस्सों में बटी हुई है। हम सबसे पहले मन की इस कैद को समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम जानेंगे कि इस आदत के पीछे का विज्ञान क्या कहता है। इसके बाद हम देखेंगे कि जागरूकता, नियंत्रण और फिर इसे अपने रचनात्मक ऊर्जा में बदलने के क्या तरीके हैं। और हाँ, सबसे आखिर में हम इस बदलाव को हमेशा बनाए रखने पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, मन की कैद को समझना। काइला बोर्चर्ड्स हमें अपने बचपन की एक बहुत ही पर्सनल कहानी सुनाती हैं। वो बताती हैं कि कैसे वो अकेलेपन से बचने के लिए अपने मन में ही एक पूरी की पूरी दुनिया बना लेती थी। पर एक दिन जब वो सिर्फ 12 साल की थी, वो अपने ख्यालों में इतनी ज्यादा खो गई कि उनकी स्कूल बस ही छूट गई। जानते हैं, उसी एक पल में उन्हें यह एहसास हुआ कि ये जो मन की कहानियां हैं, ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये तो उनकी असल जिंदगी पर हावी हो सकती हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल जो उठता है वो ये है कि कैसे बस एक और ख्याल देखते देखते घंटों निकल जाते हैं और फिर पीछे रह जाता है तो बस अपराध बोध और शर्मिंदगी। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि एक छोटा सा ताजगी देने वाला दिवास्वप्न और एक ऐसी आदत जो आपको अपनी ओर खींचती ही चली जाए, इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? अब एक पल के लिए जरा सोचिए, हाल में ऐसा कौन सा दिवास्वप्न था जिसमें आप जरूरत से कुछ ज्यादा ही देर तक खोए रहे? और ये भी सोचिए कि वो ख्याल आपकी किस अधूरी ज़रूरत को, किस इच्छा को पूरा कर रहा था। तो अब जब हमने इस आदत को थोड़ा समझ लिया है, चलिए अब इसके पीछे छिपे विज्ञान को भी समझने की कोशिश करते हैं। बोर्चर्ड्स यहाँ एक कमाल का उदाहरण देती हैं। वो हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को एक काल्पनिक नल कहती हैं। पता है क्यों? क्योंकि जब भी हम दिवा स्वप्न में खो जाते हैं तो इस नल से एंडोर्फिन और डोपामाइन जैसी खुशी देने वाली बूंदें टपकती हैं, और यही बूंदें इस आदत को और भी मजबूत बना देती हैं। मतलब हर बार ख्यालों में खोना अगली बार खोने की चाहत को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। तो सवाल यह है कि इस पैटर्न का खतरा सबसे ज्यादा किससे होता है? रिसर्च बताती है उन लोगों को जो बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं, या वो जिन्होंने अपनी जिंदगी में कोई बड़ा आघात झेला हो, या फिर ऐसे रचनात्मक लोग जो हर काम को एकदम परफेक्ट करना चाहते हैं। चलिए इसे एक असल कहानी से समझते हैं। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो अपने काम के तनाव को कम करने के लिए गेम्स बनाने के सपने देखता था। ये शुरू तो हुआ था बस एक स्ट्रेस बस्टर की तरह, लेकिन धीरे धीरे ये आदत इतनी बढ़ गई कि उसके काम की डेडलाइंस छूटने लगी। जब उसने अपने ट्रिगर्स को पहचाना, जैसे कि टाइट डेडलाइन और देर रात तक कोडिंग करना, तो उसे इस आदत को काबू करने का रास्ता मिल गया। अब आता है सबसे जरूरी कदम, जागरूकता। जान लीजिए, किसी भी बदलाव की शुरुआत हमेशा यहीं से होती है। इसके लिए एक बहुत ही कारगर तरीका है दिवा स्वप्न डायरी बनाना। इसमें आपको बस कुछ चीजें लिखनी है। आपको ख्याल कब आया, किस बात से आया, कितनी देर तक चला, उस वक्त आप कैसा महसूस कर रहे थे और उसका नतीजा क्या निकला। हर शाम बस कुछ मिनट निकालकर इसे देखने से आपको अपने पैटर्न खुद ब खुद समझ आने लगेंगे। एक और बड़ा मजेदार तरीका है ट्रिगर ट्री बनाना। ये क्या है? एक बड़ा ट्रिगर जैसे तनाव, उसे कागज के बीच में लिखिए और फिर उसकी शाखाएं बनाइए, जैसे काम का बोझ या इसी से बहस। ये विजुअल मैप आपको साफ साफ बताएगा कि असल में कहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। तो एक बार जब आपके पास ये सारा डेटा आ जाता है तो फिर आप अपनी दुनिया को एक नया आकार देना शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं नियंत्रण की। नियंत्रण पाने के लिए कुछ बहुत ही आसान लेकिन असरदार रणनीतियां हैं, जैसे कि वीडियोस का ऑटो प्ले बंद करना, बीच बीच में बस 2 मिनट के लिए अपनी डेस्क पर ही स्ट्रेचिंग कर लेना, अपने आसपास कोई ऐसा छोटा सा नोट चिपकाना जो आपको असलियत में वापस ले आए, और हाँ, हफ्ते में कम से कम एक बार किसी से मिलने या बात करने का प्लान बनाना। यहाँ एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की कहानी है जो बस में सफर करते हुए अक्सर ख्यालों में खो जाती थी। उसने बस एक छोटा सा बदलाव किया। उसने दिवास्वप्न देखने की जगह 5 मिनट का मेडिटेशन सुनना शुरू कर दिया, और इसका नतीजा, कुछ ही दिनों में उसके ख्यालों में खोने का समय 30 मिनट से घटकर 10 मिनट से भी कम रह गया। देखिए, नियंत्रण का एक और बहुत अच्छा तरीका है बाहरी दुनिया से जुड़ना, क्योंकि अकेलेपन में कल्पनाएं ज्यादा हावी होती हैं।
इसलिए लोगों से बात करने के लिए कुछ ईमानदार स्क्रिप्ट तैयार रखें। जैसे कभी ऐसा लगे तो आप कह सकते हैं, मैं अपने ही ख्यालों में खो गया था, क्या मैं आपसे कुछ शेयर कर सकता हूँ? अब हम एक बहुत ही दिलचस्प बल्कि मैं तो कहूँगा जादुई मोड़ पर आते हैं। इस हिस्से में हम सीखेंगे कि कैसे अपने इन्हीं दिवा स्वप्नों को एक रचनात्मक शक्ति में, एक क्रिएटिव फ्यूल में बदला जाए। इसके लिए एक स्टोरी एक्सट्रैक्शन प्रोटोकॉल है। चलिए इसे समझते हैं। पहला कदम, जब आप दिवा स्वप्न में हों तो बस रुकें और उसके किरदारों, माहौल और कहानी को नोट कर लें। दूसरा, खुद से पूछें कि इस कहानी के पीछे की असली भावना क्या है। तीसरा, उस भावना को एक लाइन में लिखें, जैसे एडवेंचर की चाहत। और चौथा और सबसे ज़रूरी कदम, बस उसी एक लाइन को अपनी किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट की शुरुआत बना लें। एक विजुअल आर्टिस्ट ने क्या किया, उसने अपने 8 अलग-अलग दिवा स्वप्नों के सीन्स को मिला के एक पूरी आर्ट सीरीज बना दी। इस एक काम ने न केवल उसके अंदर के अपराध बोध को खत्म किया, बल्कि उसकी वो कला एक लोकल प्रदर्शनी में बिकी भी। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। देखिए, सच्चा बदलाव लगातार मेहनत मांगता है। तो चलिए अब हम अपने आखिरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम स्थिरता और कुछ अंतिम विचारों पर बात करेंगे। इन बदलावों को हमेशा बनाए रखने के लिए एक मेंटेनेंस प्लान बहुत ज़रूरी है। रोज सुबह 5 मिनट की ग्राउंडिंग एक्सरसाइज और रात में अपनी डायरी की समीक्षा करें। हर हफ्ते अपने ट्रिगर पैटर्न को देखें और अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट पर कितना काम हुआ ये चेक करें। और हर महीने किसी भी नए तनाव का आकलन करें और अपना ट्रिगर ट्री अपडेट करें। और अगर कभी आपको लगे कि आप फिर से पुरानी आदत की तरफ जा रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं। उसके लिए एक फ्लैश इंटरवेंशन तकनीक का इस्तेमाल करें। ये एक छोटा सा ग्राउंडिंग रीसेट है। अपने आसपास की 5 चीजें देखें, 4 अलग-अलग आवाजें सुनें, 3 चीजें महसूस करें। बस इतना करते ही आप तुरंत वर्तमान में वापस आ जाएंगे। एक अंतिम विचार, जरा सोचिए कि आप खुद के लिए एक रिलैप्स प्रिवेंशन कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, जिसमें आप पहले से ही अपने ट्रिगर्स, चेतावनी के संकेत और उन लोगों के नाम और नंबर लिख सकते हैं जिनसे आप मदद ले सकते हैं। कैसा रहेगा? और अंत में बोचर्स एक बहुत ही शक्तिशाली बात के साथ हमें छोड़ जाती हैं। वो कहती हैं, आपके मन के परिदृश्य आपकी जेल नहीं है, वे तो कच्चा माल है। और ये मार्गदर्शिका आपकी कल्पना और वास्तविकता के बीच एक पुल बनाने का नक्शा है। याद रखिए, आपकी कल्पना आपकी ताकत है, बस उसे सही दिशा देने की जरूरत है।